हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आपसे लोग बेहतर होंगे और अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं पंकज कुमार वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में। और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। और हमारी जो वीडियो जो है वो ग्रामर से संबंधित है और ग्रामर की सीरीज में हम जो है वो टेंसों का अध्ययन कर रहे हैं। तो उस सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज जो है वो हम एक नया टेंस का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यह टेंस जो है बच्चों वो प्रेजेंट का जो है वो अंतिम भाग है। जो टेंस हम पढ़ रहे हैं, 3 टेंस जो होते हैं बच्चों, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस जो है वो हम इस समय पढ़ रहे हैं। उसके जो 3 भाग हैं उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है वो उसका चौथा और अंतिम भाग है। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, वो बच्चे जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं और जो पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बगैर समय गवाए हुए। तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो यह टेंस जो बच्चों जो है वो अंतिम भाग है, हमारे प्रेजेंट टेंस का अंतिम भाग है। और इसके बाद हम जो है वो एक नया टेंस शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस टेंस को बहुत बारीकी से समझना है क्योंकि यह टेंस जो है, इस टेंस के वाक्य जो होते हैं बच्चों वो कुछ लंबे होते हैं, थोड़े से बड़े वाक्य होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका नाम भी कुछ लंबा सा है, तो वाक्य जो होते हैं वो भी कुछ बड़े होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहचान को सबसे पहले कि इस टेंस की जो पहचान क्या होती है, अर्थात इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होंगे उनको हम किस प्रकार पहचानेंगे। चलिए देखते हैं। पहचान। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टेंस की पहचान क्या होती है। जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनको हम किस प्रकार पहचानते हैं। इस काल के हिंदी, इस काल के हिंदी वाक्यों, इस काल के हिंदी वाक्यों, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आदि शब्द आते हैं। तो बच्चों यह इस टेंस की पहचान है। इसके माध्यम से हम पहचानेंगे कि यह वाक्य जो है हमारे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। तो बच्चों पहचान क्या है इसकी। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। और बच्चों यह जो है इसकी पहचान है, तथा इसके यह जो पहचान है इसकी, इस वाक्य के अंत में और भी कुछ आता है बच्चों। चलिए उसे भी देखते हैं। तथा समय भी दिया होता है।
तो कहने का मतलब है कि इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब तो आते हैं। साथ में इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उसमें समय भी दिया होता है, अर्थात इन टेंस के जो वाक्य होते हैं उसमें समय भी होता है। जैसे मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो इसमें हम देख सकते हैं मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से अच्छी तरीके से समझते हैं। उदाहरण, मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ मैंने एक टेंस लिखा हो, एक वाक्य जो है वो लिखा हुआ है केवल इस टेंस को पहचानने के लिए, इस टेंस के वाक्यों को पहचानने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ी हमें कन्फ्यूजन होती है। क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं, यह पहचान जो होती है बच्चों वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान भी होती है। तो इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान दोनों जो होती हैं सेम ही होती हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है? इसमें अंतर यह होता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें समय होता है, उस वाक्यों में समय दिया होता है, और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते हैं उसमें समय नहीं दिया होता है। तो यही पहचान होती है प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं अंत में रहा है इसमें आया हुआ है, तो हम देख सकते हैं रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। तो पहचान इसमें रहा हूँ आया हुआ है, और उसमें समय तथा समय भी दिया होता है। तो समय 2 घंटे से, तो समय भी इसमें है। ठीक है, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 दिन से, 5 वर्ष से, ठीक है, ये सब समय होता है। तो ये भी शब्द इसमें आते हैं। तो हम देख सकते हैं इसमें समय भी है और रहा रही भी है। तो यह वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको पहचान लेंगे। यदि हम इसमें से इसको हटा दें, इसको गायब कर दें, अब हमारा वाक्य हुआ मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें समय नहीं है, तो इसमें सब समय नहीं है, तो यह वाक्य जो है वो हमारा जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इतना सा अंतर है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसमें समय नहीं दिया होता है, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें समय दिया होता है। ठीक है बच्चों, तो यह बात आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं, इसको बनाने का नियम देखते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस अर्थात साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। तो बच्चों देखते हैं सिंपल सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य। जो इस टेंस के जो साधारण वाक्य होंगे हम उनको किस प्रकार बनाते हैं? तो सबसे पहले साधारण वाक्य, फिर हम नेगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य क्या होते हैं बच्चों, पहले वो जान लेते हैं थोड़ा सा। साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा जाए और ना ही नकारात्मक उत्तर हो। अर्थात कहने का मतलब है ऐसे वाक्य जिसमें ना तो क्या, क्यों, कहाँ, कैसे यह शब्द आया हो, और ना तो जिसमें नकारात्मक उत्तर, अर्थात ना तो उन वाक्यों में नहीं शब्द आया हो, तो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य या फिर सिंपल सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा जाए और ना ही नकारात्मक उत्तर हो। ठीक है, तो वो साधारण वाक्य होते हैं, बिल्कुल सिंपल। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसके हम नियम को। तो यहां पर लिखते हैं बनाने का नियम।
अर्थात वाक्य को बनाने का नियम कि वाक्य को हम किस प्रकार बनाएंगे। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य होगा और वो वाक्य हमारा साधारण होगा, उसको हम किस प्रकार बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो साधारण वाक्य होगा हम उसको किस प्रकार बनाएंगे। तो बच्चों इसमें हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम कर्ता लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कर्ता। कोई भी टेंस हो बच्चों, अगर हमें उसकी ट्रांसलेशन करनी है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ही लिखना होता है, कर्ता लिखना होता है, यदि हम बात करें साधारण वाक्य की। ठीक है, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो उसमें सब्जेक्ट में पहले नहीं लिखना होता है, लेकिन साधारण वाक्य की बात करें तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? सब्जेक्ट से करनी है, कर्ता से करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ता, सब्जेक्ट। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम लगाएंगे इसमें हैज या हैव। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसमें लगाते हैं बीन। क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं इसमें, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसमें लगाते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं बच्चों? मुख्य क्रिया की ING फॉर्म। मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? ING फॉर्म लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं चौथे नंबर की वर्ब। ठीक है, ये ING फॉर्म जो होती है इसको हम चौथे नंबर की वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, क्रियाएं जो होती हैं उनके 5 रूप होते हैं बच्चों, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो ING फॉर्म जो होती है वो चौथे नंबर की वर्ब होती है, इसको याद रखना है। तो हमने ING फॉर्म लिख दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो ING फॉर्म लगाते हैं, फिर इसमें क्या लगाते हैं? फिर इसमें हम लगाते हैं कर्म। ठीक है, फिर इसमें क्या लगाते हैं? कर्म लगाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम, यहां से लिखते हैं कर्म लगाने के बाद हम इसमें लगाते हैं सिंस, सिंस या फॉर। इसमें हमें सिंस या फॉर लगाना होता है बच्चों। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसमें लगाते हैं टाइम, समय। ठीक है, और अंत में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। अब इसका नियम जो है यह कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसका कुछ बड़ा नियम है, मैंने बताया कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसके वाक्य जो होते हैं बच्चों कुछ बड़े होते हैं। तो वाक्य जब बड़े होंगे तो नियम भी थोड़ा क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा। इससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए इसको लिख दिया है, और इसी के सहायता से हम और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं बाय एग्जाम्पल्स। अर्थात एग्जाम्पल के सहायता से हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से हम वाक्य को बनाते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, चलो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के सहायता से बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे हम कि किस प्रकार हम इसके वाक्यों को बनाते हैं। और आप लोग इसको नोट डाउन कर लें कि सबसे पहले क्या लगाते हैं? कर्ता लगाते हैं, जो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट होता है। कर्ता क्या होता है बच्चों? मैं पीछे बता चुका हूँ कि जो वाक्य में कार्य कर रहा हो उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो सबसे पहले कर्ता लगाते हैं। फिर हैज़ या हैव, दोनों में से एक चीज़ बच्चों हमें लगानी है, हैज़ या हैव। ठीक है, हैज़ लगाएंगे जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, और हैव वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है बहुवचन होगा अर्थात प्लूरल होगा। ठीक है, फिर हम बीन लगाते हैं। हैज़ या हैव लगाने के बाद हमें बीन लगाना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मुख्य क्रिया की ING फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, जो कि चौथे नंबर की वर्ब होती है। चौथे नंबर की ING फॉर्म जो होती है, ये जो होती है बच्चों आपके लिए हम लिख रहे हैं, चौथे नंबर की वर्ब होती है। ठीक है, फिर हम इसमें कर्म लगाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना होता है? इसमें सिंस या फॉर लगाना होता है।
ये सिंस या फॉर कहाँ पर लगाएंगे अभी हम आगे आपको क्लियर करेंगे। फिर अंत में हम क्या लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, और अंत में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। हमारा वाक्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के सहायता से और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। रोशनी 2 घंटे से गीत गा रही है। रोशनी 2 घंटे से गीत गा रही है। तो यह एग्जाम्पल बच्चों लिखा हुआ है और इसके सहायता से हम इस नियम को और अच्छी तरीके से बहुत ही बारीकी के साथ समझेंगे कि किस प्रकार हम इस टेंस को बनाते हैं और किस प्रकार हम इन नियम को लागू करेंगे। रोशनी 2 घंटे से गीत गा रही है। अब देख सकते हैं इसमें हम रही है, इसमें क्या आया हुआ है अंत में, रही है, ठीक है। और इसमें रही है आया हुआ है और हम इसमें देख सकते हैं तो 2 घंटे से, यह क्या है, समय है। तो मैंने लिखा है इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आज शब्द आते हैं। तो मतलब रही है हमें मिल गया है, ठीक है। फिर आगे लिखा है तथा समय भी दिया होता है, अर्थात इन वाक्यों में समय भी होता है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 घंटे से, 2 घंटे से क्या है, 2 घंटे हमारा समय है। तो समय भी मिल रहा है, रहा रही भी मिल रहा है, यानी कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है। तो हमारा वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा वाक्य जो है किस टेंस का है। अब यह वाक्य जो है सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि ना तो इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है और ना ही इसमें नकारात्मक उत्तर या प्रश्न है, ठीक है। तो यह वाक्य भी कैसा है, सिंपल सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य है। तो अब हमें इस नियम के सहायता से इसको बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बच्चों क्या होता है, मैंने बताया, सब्जेक्ट कर्ता जो वाक्य में कार्य कर रहा हो, ठीक है। तो कार्य कौन कर रहा है, रोशनी 2 घंटे से गीत गा रही है। तो रोशनी जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, करता है, क्योंकि रोशनी कुछ काम कर रही है वाक्य में। तो लिखते हैं रोशनी, रोशनी, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट रोशनी। आगे बढ़ते हैं हैज या हैव। अब हैज या हैव जो है वो हमें लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हैज या हैव लगाते हैं, ठीक है। तो हैज या हैव जो है बच्चों वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे हम, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमने बताया अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो हैज लगाएंगे और कर्ता बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रोशनी एक किसी लड़की का नाम है। मैंने बताया जो नाम जो होता है वो हमेशा एक वचन होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर रोशनी किसी का नाम है तो क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ हैज, ठीक है, एक वचन के साथ। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आगे, एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम हैज, रोशनी हैज, ठीक है, रोशनी हैज। आगे बढ़ते हैं। अब हैज या हैव लगाने के बाद हमें बीन लगा लेना है यहाँ पे, ठीक है। चाहे यहाँ पर हैज हो फिर भी बीन लगाना है, अगर यहाँ पर हैव है फिर भी बीन लगाना है। मतलब हैज हैव में से हमें एक चीज़ लगानी है, लेकिन बीन जो हमें वो लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो हमने हैज इसमें लगा लिया। अब बीन हमें लगाने की आवश्यकता, सॉरी, हमें हैव लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से हमें एक चीज़ ही लगानी है। आगे बढ़ते हैं, बीन को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं बीन, रोशनी हैज बीन, ठीक है। हमारा यहाँ तक जो वाक्य है वो बन चुका है बच्चों। सबसे पहले कर्ता, ठीक है, फिर हैज। अब हैव तो लगाना नहीं है क्योंकि हमारा कर्ता जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसे छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लगाना है बीन, तुरंत हमने इसे बीन लगा लिया। नियम के हिसाब से चलना है, वाक्य जो है वो, वाक्य जो है बच्चों वो अपने आप बन जाएगा, ठीक है। जो वाक्य जो नियम जो मांग रहा है जो, ठीक है, उन चीज़ों को हमें रखना है, व्यवस्थित रखना है नियम के हिसाब से, और वाक्य जो है हमारा वो बनता चला जाएगा। मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो मुख्य क्रिया क्या क्या है बच्चों? तो मुख्य क्रिया जो इसमें है, मैंने बताया
लास्ट में वो क्रिया होती है, कर्ता द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, क्या, गा, मतलब कर्ता मतलब रोशनी जो है क्या काम कर रही है भाई, गाने का काम कर रही है। ठीक है, तो गाना की अंग्रेजी क्या होती है, सिंग होती है। और रही है तो रही के लिए हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो हो जाएगा सिंगिंग। तो रोशनी हैज बीन सिंगिंग, ठीक है, क्रिया की आईएनजी फॉर्म, चौथी फॉर्म। ठीक है, तो सिंगिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या लगाते हैं, कर्म। तो कर्म बच्चों इसमें क्या है, कर्म है इसमें गीत। कर्म क्या है, गीत है। तो गीत की अंग्रेजी सॉन्ग, तो हम लिखेंगे ए सॉन्ग। रोशनी हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सिंसियर फॉर लगाना है हमें। ठीक है, तो सिंसियर फॉर के लिए बच्चों क्या है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आपके लिए यहाँ पर अलग से सिंसियर फॉर के लिए कि सिंसियर फॉर कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर बच्चों, जहाँ पर निश्चित समय है। क्या है, निश्चित समय है। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जहां पर निश्चित समय है बच्चों वहां पर क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और जहां पर अनिश्चित समय है, क्या है, अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय है तो वहां पर क्या लगाएंगे बच्चों, फॉर लगाएंगे। ये आपको याद रखना है। सिंस या फॉर के लिए मैंने साइड में लिख दिया है कि जहां पर निश्चित समय है तो वहां पर हम सिंस लगाएंगे, और जहां पर अनिश्चित समय है वहां पर हम क्या लगाएंगे, वहां पे हम फॉर लगाएंगे। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो यहां पर है 2 घंटे से, तो 2 घंटे कैसा है, 2 घंटे जो बच्चों है वो अनिश्चित समय है। ठीक है, तो अनिश्चित समय के लिए यार यहां पर होता 2 बजे से, तो 2 बजे से होता तो होता निश्चित समय, लेकिन है 2 घंटे से, तो कैसा है, अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित के लिए फॉर, तो हमें लगाना है फॉर। ठीक है, तो हमने लगा लिया सिंस या फॉर में से हमें एक चीज लगानी है, निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर, तो हमने लगा लिया फॉर। अब आगे हमें टाइम लिखना है। टाइम का मतलब है अब 2 घंटे से, तो 2 घंटे की अंग्रेजी, 2 की अंग्रेजी बच्चों 2। ठीक है, 2। अब घंटे की अंग्रेजी आर, और चूंकि यह 2 हैं तो हमें यहां पर यस लगाना होगा, आर्स करना होगा। तो हमारा वाक्य बन चुका है, रोशनी हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours। रोशनी 2 घंटे से गीत गा रही है। तो इस प्रकार बच्चों हमें यह वाक्य जो है वो बनाना है, और आप देख सकते हैं कि वाक्य जो है हमारा वो पूर्ण रूप से बन चुका है। आप लोग इसे नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो आई होप बच्चों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, पहली बार हमारी वीडियो से रूबरू हो रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नई जो नोटिफिकेशन जो है वो उन तक अतिशीघ्र पहुंच सके। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। हम चलिए लिखते हैं बच्चों, चार बजे से हम 4 बजे से
मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यह बच्चों एग्जाम्पल जो है मैंने लिखा है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम 4 बजे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो चलिए इसको भी इसी नियम के सहायता से बनाते हैं और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट हम, तो हम की अंग्रेजी बच्चों बी, ठीक है। तो सबसे पहले बी, सबसे पहले कर्ता यानी बी, फिर हैज या हैव, हैज या हैव। तो फिर हैज या हैव हमने बताया अभी कि हैज या हैव लगाने से पहले हमें अपने सब्जेक्ट को देखना होगा, कर्ता को देखना होगा। कर्ता हमारा किस प्रकार है, कर्ता हमारा एक वचन है या बहुवचन है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है हम, वो कैसा है, बहुवचन है, प्लूरल है। भाई हम खेल रहे हैं तो हम अकेले थोड़ी ना है, बहुत से मतलब पूरी टीम है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा लोग बहुवचन, और अगर एक लोग तो एक वचन, ठीक है। बहुत आसान है बच्चों। तो क्या लगाएंगे, हैव, बी हैव, सब्जेक्ट बी हैव। अब क्या लगाना है हमें, बीन, ठीक है। हैज या हैव के बाद हमें बीन लगा लेनी है, बीन, बी हैव बीन। आगे बढ़ते हैं। मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म। मुख्य क्रिया क्या है, खेल रहे, ठीक है। तो खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, और इसमें लगाना है आईएनजी यानी कि प्लेइंग, ठीक है। तो बी हैव बीन प्लेइंग, बी हैव बीन। अब हमें क्या लगानी है, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म। तो मुख्य क्रिया है खेल रहा, उसकी आईएनजी, प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, ठीक है। यहाँ तक वाक्य बच्चों हमारा बन चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कर्म। अब किसमें क्या बचा है, मैदान में। क्यों, क्योंकि समय जो है हमें सबसे बाद में रखना है, ठीक है। नियम के अनुसार समय, टाइम जो होगा वो सबसे अंत में। सिंस या फॉर, उसके बाद हमें क्या लगाना है, समय लगाना है, ठीक है। तो क्या है, मैदान में, मैंने बताया था मैदान में, घर में, ठीक है, कक्षा में। तो इंदा के साथ इसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो मैदान में है तो इन द फील्ड, बी हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड, ठीक है। अब देखते हैं सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर में से हमें क्या लगाना है, हमने बताया सिंस या फॉर लगाने से पहले हमें देखना होगा हमारा समय जो है निश्चित है या अनिश्चित है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 बजे से, तो 4 बजे जो है वो कैसा है, निश्चित समय है, ठीक है। 4 बजे से निश्चित समय, ठीक है। और 4 घंटे से अनिश्चित समय, सुबह से निश्चित समय, ठीक है। तो यह निश्चित होता है, तो निश्चित के लिए क्या लगाएंगे हम, सिंस लगाएंगे। तो लगाते हैं सिंस, सिंस we have been playing in the field since, सिंस लगा लिया। तो अब फॉर तो हमें लगाना नहीं है, क्योंकि सिंस या फॉर में से हमें एक ही चीज लगानी है। निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें लगाना है समय। समय क्या है हमारा, 4 बजे से। तो 4 बजे की क्या अंग्रेजी होती है, 4 बजे से, यानी कि फोर ओ क्लॉक। ऐसे बच्चों लिखते हैं, यहाँ पर जगह कम है तो हम ऐसे लिख देते हैं 4 o'clock। समय को हमें ऐसे लिखना है 4 बजे से, तो 4 o'clock, ठीक है। बजे से हमें कैसे लिखना है, देखिए बच्चे, जैसे 4 बजे से तो हम लिखेंगे 4 o'clock, इसको समझ लीजिए, ठीक है। 4 o'clock। अगर 5 बजे से तो यहाँ पर 5 o'clock, ठीक है। 7 बजे से 7 o'clock, ठीक है। 8 बजे से 8 o'clock। यहाँ पर ओ क्लॉक इस प्रकार लिखना है, इसको ऐसे हल्के से कॉमा लगाना है, ठीक है। इस प्रकार हमें लिखना है बजे से। 8 बजे से 8 o'clock, 10 बजे से 10 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 4 बजे से है तो हमने लिख दिया है 4 o'clock। यहाँ पर ये कामा जो है
वो थोड़ा छोटे लगाते हैं इस प्रकार। अब ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो हमारा वाक्य जो है वो भी बन चुका है। हम 4 बजे से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस 4 o'clock। हम 4 बजे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यह वाक्य भी बच्चों बन चुका है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, एक एग्जाम्पल और देखते हैं और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम सब इरेज कर रहे हैं। मैंने लिखा राम 1995, थोड़ा 2005 से इस स्कूल में पढ़ रहा है। मैंने लिखा है राम 2005 से इस स्कूल में पढ़ रहा है। तो बच्चों देखिए, इसको भी बनाते हैं हम। राम 2005 से इस स्कूल में पढ़ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि रहा है इसमें हमें मिला है राष्ट्र में, ठीक है, जो कि हमारी क्या है, पहचान है, रहा है, ठीक है, रहा है, ठीक है। और इसमें समय 2005 से, यह क्या है, समय भी हमें मिला है। तो यह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं इस नियम के माध्यम से। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कर्ता तो आप लोगों को पता लग गया होगा, सबसे पहले राम, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है, हैज़ या हैव। तो हैज़ या हैव मैंने बताया, अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो हैज़ और बहुवचन है तो हैव। तो राम क्या है बच्चों बताओ, राम जो है वो एक वचन है, किसी का नाम एक वचन होता है, ठीक है। तो राम एक वचन है तो हम लगाएंगे हैज, राम हैज। अब हैज के बाद हैव तो लगाना नहीं है, हमें क्या लगाना है, बीन, ठीक है। तो बीन को हमें जिस प्रकार नियम बताता है उसी प्रकार चलना है और नियम के अनुसार हम चलेंगे तो हमारा वाक्य जो है गलत नहीं होगा, ठीक है। ये जो लिखे हुए हैं वर्ड, इन्हीं को हम व्यवस्थित करते जाएंगे, हमारा वाक्य जो है वो बन जाएगा। तो राम हैज़ बीन, अब क्या लगाना है हमें, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म। तो मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ रहा। वह करता क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो पढ़ रहा, पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, रीड होती है। तो रीड की जब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा रीडिंग। क्या हो जाएगा, रीडिंग। राम हैज़ बीन रीडिंग, ठीक है। क्या लगाएंगे, कर्म लगाएंगे, क्या है, इस स्कूल में। राम 2005 से इस स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस स्कूल में क्या लगाएंगे, इन दिस स्कूल, ठीक है। इस स्कूल में यानी इन इस दिस, ठीक है। इन माने में, इस दिस माने इस, और स्कूल मतलब स्कूल। तो राम हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, ठीक है। यानी यहाँ तक हमारा वाक्य जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमें क्या लगाना है, सिंस या फॉर। देखते हैं 2005। तो 2005 क्या है, 2005 जो है बच्चों वो एक निश्चित समय है, ठीक है। अगर यहाँ पर होता जैसे 5 वर्ष से, तो 5 वर्ष क्या होता, 5 वर्ष अनिश्चित, ठीक है। और 2005 निश्चित, ठीक है। 4 महीने से अनिश्चित, और हम कह दें अगर जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से निश्चित, ठीक है। हम कह दें 2 सप्ताह से अनिश्चित, और यदि हम कह दें कि संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, तो क्या होगा, निश्चित, ठीक है। इसके ऊपर भी हम आपको एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको इसमें कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। तो निश्चित समय है, निश्चित के लिए हम सिंस लगाते हैं। तो मैंने लगा दिया सिंस।
सिंस लगा दिया। अब फॉर तो हमें लगाना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा कैसा समय है? निश्चित। तो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। यह आप लोगों को बात जो है वो याद रखनी है कि सिंस के लिए क्या लगाते हैं और मतलब निश्चित के लिए क्या लगाते हैं और अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं। अब 2005 अब क्या करना है? अगर यहाँ पर बच्चों अगर सन यहाँ पर दिए हुए हों, ठीक है, 2005 सन है, तो हमें क्या करना है? सिंस लगाने के बाद हमें क्या करना है? हमें जैसा हिंदी में लिखा हुआ है उसी प्रकार हमें भी लिख देना है, कुछ नहीं करना है। 2005 है तो हमें भी यहाँ पर 2005 लिख के यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देनी है। हमारा वाक्य जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार यह भी वाक्य बच्चों बन चुका है और आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य दें और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों में। तो बच्चों आपने इसे देख लिया होगा। यदि आपको कोई समस्या आती है, कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम के चैनल पर हमें विजिट कर सकते हैं, हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। उसके लिए आपको अपने सर्च बार में टाइप करना होगा JMDCT1, ठीक है। ये आपको अपने सर्च बार में टाइप करना है और यहाँ पर आपको एक चैनल मिलेगा, वहाँ पर अपने आप कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को पूछ सकते हैं। यदि आपके मन में और दूसरे कोई सवाल हो, कोई टॉपिक ना समझ में आता हो या कोई नया टॉपिक हो, तो उसके बारे में आप लोग इसमें पूछ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। और अधिक से अधिक आप लोग इसमें जुड़ें ताकि आप लोगों का लाभ हो सके। तो बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।